हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सामान्य से ही होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। तो आज की हमारी क्लास नंबर 1 के पार्ट ए में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास है किसकी? भाई ये है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की क्लास है। इस क्लास में हम बेसिक से उठाएंगे सिंपल इंटरेस्ट को, बहुत ही बेसिक से, और बेसिक से ही आगे बढ़ेंगे। तो हमने आपको इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया था कि कुछ फॉर्मूले होते हैं, जो फॉर्मूले आपको क्या करेंगे एग्जाम में आते हैं, तो उनको आपको डेली पढ़ते रहना, देखते रहना है और अच्छे से नोट कर लेना है। ये मैंने बताया था। अब इसमें क्या होगा, इस क्लास में ये प्रश्न आपको देखने को मिल रहे होंगे 1, 2, 3। ये बहुत ही नॉर्मल और सिंपल से प्रश्न हैं। इन प्रश्नों में क्या होता है, सीधे ही आपको वैल्यू दी जाती है और आपको क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, सीधे ही सॉल्व हो जाते हैं। जैसे देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 कम है, तो मूलधन व एसआई या सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करें, ये हमसे पूछा गया। तो यहाँ पर हमें एक चीज देखनी है, क्या बोल रहा है यहाँ पंक्तियों को पकड़ना है। क्या बोला जा रहा है, दर से साधारण ब्याज मूलधन से, किससे भाई, मूलधन से 3500 कम है, ये बोला जा रहा है। मतलब मूलधन क्या है हमारा, पी है, पी से कितना है भाई, 3500 कम है। क्या है कम भाई, क्या है कम, सिंपल इंटरेस्ट। क्या है भाई, सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा है, जो सिंपल इंटरेस्ट वही बोला जा रहा है। जो पंक्तियां बोल रही उसी पर हमें ध्यान केंद्रित करना है। यहाँ पर बोला जा रहा है साधारण ब्याज। क्या भाई, साधारण ब्याज मूलधन से, साधारण ब्याज मूलधन से 3500 कम है। कम कर दिया ना, मूलधन से 3500 कम है, तो मूलधन व सिंपल इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, ये हमसे बोला गया है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, इस कंडीशन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, हम आई बराबर लगाते हैं तो क्या लगाते हैं, कैसे फॉर्मूला लगाते हैं, आई बराबर पी गुणे आर। देखो यहाँ पर लिखा भी, मैंने कल भी लिखाया था। आई बराबर लगाते हैं, आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी अपॉन 100। ये फॉर्मूला हम लगाते हैं, ये लगाते हैं ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर बस इसकी जगह पर वही लिखना है, पी गुणे आर गुणे टी अपॉन 100, ये लिख दिया मैंने। और यहाँ पर लिखा पी 3500 ऐसे। बस जो मान हमें दिए हुए हैं वो रख दो, और जो नहीं दिए गए उन्हें याद कर लो। यहाँ पर आर का मान कितना दिया है, 12.5%। तो यहाँ पर P इंटू 12.5 गुणे क्या लिखा है, और समय कितना है, 3 वर्ष का, 3 वर्ष का है, और अपॉन 100। दशमलव हटा देंगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगा। ठीक है भाई, P माइनस 3500। ओके। अब बस इस कंडीशन को सॉल्व करना है, सीधे ही हम अपनी नैया और कर लेंगे। तो यहाँ पर 25 पंचे 125, 25 चौको 100। ठीक है भाई, ओके। 5 एकम 5, 5 दूना 10। ओके। तो यहाँ पर कितना हो गया है, 3p अपॉन 8 इक्वल टू कितना हो रहा है, p माइनस 3500। ठीक है ना, p माइनस 3500। अब कुछ नहीं करना, जो 8 यहाँ पे लिखा है, 8 लिखा है, 8 का इसमें सीधे ही गुणा कर देंगे। 8 का हमने सीधे ही यहाँ पे गुणा किया, तो 3p इक्वल टू 8p माइनस कितना हो जाएगा, डबल जीरो का डबल जीरो, 8 45 जीरो, हाँ चला गया 4, 8 24, 24 28,000 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब ये माइनस में है तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, और जो यहाँ पर जो प्लस में है वो माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर सीधे ही क्या आ जाएगा, 5p इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 28,000। कितना आ जाएगा, 28,000 आ जाएगा। और बस p इक्वल टू 28,000 अपॉन 5। 5 से भाग लगा देंगे, 25, 5 31, 000 p की वैल्यू, मतलब मूलधन हमारा जो आ गया है, मूलधन क्या आ गया भाई, मूलधन हमारा 56,000 आ गया। कितना आ गया भाई, मूलधन हमारा कितना आ गया, 56,000 हमारा मूलधन आ गया है। ठीक है ना भाई। अब हमसे साथ ही साथ क्या पूछा गया है, सिंपल इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। तो सीधे ही बस कुछ नहीं करना। अब आई का क्या होता है, आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी अपॉन 100। बस इसमें हमें मान रख देना, हमारा मूलधन आया है कितना, 5600 इंटू आर कितना है, 12.5
इंटू समय है 3 वर्ष अपॉन 100। बस इसे सॉल्व कर लेना। दशमलव हटाया 1 जीरो आ गया, 1 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है ना भाई। ओके 5 से काटा 25 पंचे 125, 5 दूना 10, ठीक है ना भाई। 2 से खत्म किया यहाँ पर आ जाएगा कितना 28 दूना 56, ठीक है ना भाई। ओके पर इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ 2100 के समथिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कितना देखने को मिलेगा 2100, ठीक है ना। 8 5 40 गुणा भी कर लेते हैं। 25 8 200 की जीरो हासिल आ गई 20, 25 दूनी 50, 50 20 70, 70 गुणे 3 7 है 2100। ये हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया है कितना 2100। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 2100 हमारा साधारण ब्याज आ गया है, मूलधन आ गया 5600। तो इस तरीके से सॉल्व करना था। अब देखो इसको हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया, लेकिन नहीं, मुझे और बहुत कम समय में इसे सॉल्व करना है। ये बेसिक तरीका तो ठीक है। अब हम चाहते हैं कि बहुत ही कम समय में हम इसे सॉल्व करें, बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतर तरीके से सॉल्व करें। तो देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं हम यहाँ पे। देखो कैसे सॉल्व करें, ये हम अपना तरीका अप्लाई करेंगे। किस तरीके से भाई, उस तरीके से जैसे कि हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर इक्वेशन पढ़ी थी जो परसेंटेज वैल्यू से जो हमने मूल रूप में जो इक्वेशन वैल्यू क्या पढ़ी थी, देखो मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है 12.5%। 12.5% का मतलब क्या होता है भाई, 12.5% का मतलब होता है 1/8, ठीक है ना भाई। कितना होता है 1/8, मतलब हमारा पी अर्थात मूलधन है कितना 8, ठीक है ना भाई। मूलधन है 8 और उस पर 1 वर्ष का ब्याज इंटरेस्ट कितना है 1 है, ठीक है ना भाई। मूलधन है हमारा 8 और 1 वर्ष का ब्याज कितना है भाई 1 रुपये। लेकिन हमें ब्याज चाहिए 1 वर्ष का नहीं, हमें चाहिए 3 वर्ष का। तो हमारे यहाँ पर ब्याज कितना हो जाएगा 3 वर्ष का। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 1 में 3 से गुणा कर देंगे, मतलब हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। हमारा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट हमारा 3, मतलब ब्याज हो गया 3 और मूलधन हो गया हमारा कितना 8। अब बोला हमसे ये जा रहा था कि जो इंटरेस्ट है, जो हमारा ब्याज है, साधारण ब्याज है, मूलधन से 3500 कम है। तो यहाँ पर ये देखो आप कि जो मूलधन है और ब्याज है, तो ये ब्याज कितना कम है मूलधन से, कितना कम है भाई, कितना कम है भाई 5, कितना है भाई कम 5 कम है, कितना है भाई कम 5 कम है। लेकिन यहाँ पे तो बता रहा है 3500 कम है, तो कुछ नहीं करना, इस 5 के बराबर हो जाएगा आपका 3500। कितना हो जाएगा 3500, मतलब 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 700। कितनी आ गई भाई, 1 की वैल्यू आ गई 700। बस कुछ नहीं करना, 700 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और 700 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, आपका सीधे आंसर आ जाएगा। 7 8 5600 और 7 3 2100। लो आ गया नहीं आंसर, आ गया नहीं भाई आंसर, आ गया कि नहीं आ गया, बोलो भाई आया आंसर कि नहीं आया। ऑफ कोर्स हमारा आंसर आ गया है। ये हमारा पी है, ये हमारा आई अर्थात सिंपल इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर हम दोनों ही आंसर देखो कितने ही सटीक और बहुत ही कम समय में ला सकते हैं। तो यहाँ पर ये बेसिक चीज़ें इसलिए करा दी जाती हैं कि आपको कोई भी दिक्कत समझने में पैदा ना हो। सेकंड आपके समझ में सामने अप्रोच रख दिया जाता है कि देखो भाई इस तरीके से भी हम अपने प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी अपने प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा अगला और दूसरा प्रश्न क्या है, ये पर इसका हम समाधान करते हैं, ठीक है ना भाई। ओके, देखते हैं अपने अगले प्रश्न। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि प्रश्न नंबर 2 में क्या बोला गया, किसी धन पर 4 वर्ष के लिए एसआई अर्थात मूलधन से 4400 के लिए 4400 कम है। मतलब किसी धन पर 4 वर्ष के लिए ब्याज क्या लिखा है यहाँ पर, के लिए ये थोड़ा यहाँ पर प्रिंट में दिक्कत हो गई, क्या लिखा है के लिए लगा, क्या लिखा है के लिए लगा। हाँ अब ठीक है, ओके। किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा सिंपल इंटरेस्ट से 4400 कम है यदि दर 6.2/3% हो तो मूलधन व साधारण ब्याज क्या करें। देखो भाई दोनों तरीके से कर सकते, इस वाले तरीके से भी कर सकते और जो अभी तरीका बताया था उससे भी कर सकते।
हम सबसे ज़्यादा वो तरीका उपयोग करेंगे जिसमें बहुत ही कम समय लग रहा है, जिससे हम बहुत ही जल्दी अपना आंसर आउटपुट कर सकते हैं, तो वो वाला तरीका अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 सही, क्या लिखा है भाई, 6 सही 2/3%। तो 6 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, 6 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, 1/15। ठीक है ना भाई, 1/15 होता है कि नहीं होता है, ओके। तो यहाँ पर P अर्थात मूलधन, P अर्थात मूलधन कितना हो गया, 15, और उसका एक वर्ष का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, एक वर्ष का इंटरेस्ट कितना होगा, 1, क्योंकि जब मूलधन होगा 5, जब मूलधन होगा 15, तो हमारा ब्याज होगा 1, ये ऐसा बोला जा रहा है प्रश्न में। ठीक है भाई, ओके। लेकिन हमारी कंडीशन है तो 4 वर्ष की, कितने वर्ष की है, 4 वर्ष की, मतलब हमारा जो ब्याज है 4 वर्ष का कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष समान ही दिया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट अलग अलग रहता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट तो हर वर्ष उतनी ही रेट पर उतना ही मिलता है। ठीक है ना भाई, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 4 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, बस आप प्रश्न के अकॉर्डिंग इसको अप्लाई करना है। हमसे बोला जा रहा था 4 वर्ष के लिए लगा सिंपल इंटरेस्ट, क्या सिंपल इंटरेस्ट मूलधन से 4400 कम है। यहाँ पर देखो जो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4 15 से कितना कम है, भाई 11 कम है, कितना है 11 कम, और 11 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर 4400, क्या हो जाएगी भाई 4400, 11 का 11 चौक 44, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400, कितनी आ जाएगी भाई 400। बस कुछ नहीं करना, इस 400 से आप मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, 400 से आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर रखते बढ़ते आ जाएगा 15 चौको 60, 6000 आपका आ जाएगा P अर्थात मूलधन, 6000 P अर्थात मूलधन, और 4 चौको 1600 आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, मतलब साधारण ब्याज आ जाएगा। ठीक है ना भाई, ये आपका P अर्थात मूलधन है, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है ना भाई, तो इस तरीके से आप साधारण ब्याज और मूलधन दोनों निकाल सकते हैं। अगर आप इस वाली विधि से भी करना चाहते हैं तो इससे भी करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी करा सकते हैं। इसको आप क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है ना भाई, ठीक है। अब हम इस वाली विधि से भी करते हैं, कैसे करते हैं देखते हैं। ठीक है ना भाई, ओके। तो हमें पहले पंक्तियों को पकड़ना है, क्या बोल रहा है वो, कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट है वो क्या बोला जा रहा है, मूलधन से कितना है भाई 4400 कम है, बस यहाँ पे हमें ब्रांच देना है। आएगा सूत्र क्या होता है, P गुणे R गुणे T अपॉन 100, कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्मूला होता है, इक्वल टू P माइनस 4400। ठीक है ना भाई, ओके। अब यहाँ पर P हमारे पास मूलधन नहीं दिया गया है, R हमें दी गई है 6 सही 2/3% इंटू समय दिया हुआ है हमें, कितना समय दिया हुआ है 4 वर्ष अपॉन 100। ठीक है ना भाई, ओके, बराबर P माइनस 4400। ठीक है ना भाई, ओके, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो कितना आ जाएगा भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, इसका 6 3 18 और 20/3 कितना आ जाएगा, 20/3, 6 3 18 20/3 कितना आ जाएगा, 20/3, कुछ इस तरीके से ले लेंगे, 20 से कम 20, 20 पंचे 100। ठीक है ना भाई, ओके ओके। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4p अपॉन 15 इक्वल टू P माइनस 44। ठीक है ना भाई, ओके। अब बस कुछ नहीं करना, क्या नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना है। कुछ क्यों नहीं करना, क्योंकि हमें सब कुछ दिया हुआ है। इस 15 से इसमें गुणा कर लेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा है 4p इक्वल टू 15p माइनस, अब 15 से गुणा, 15 चौको 60 को पहले तो डबल जीरो वैसे ही वैसे लिख लेंगे, 15 चौको 60 का जीरो हाथ लगे 6, 15 चौको 60 66, कितना हो जाएगा 66,000, कितनी आ जाएगी 66,000। बस ये माइनस में तो इस साइड प्लस में आ जाएंगे, मतलब मैंने घटाया तो यहाँ पर आ जाएगा 11p माइनस इक्वल टू 66,000। ठीक है ना भाई, ओके। पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60,000, कितनी आ जाएगी, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6,000, कितनी आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी 6,000, कितनी आ जाएगी भाई, पी की वैल्यू आ जाएगी 6,000। ठीक है ना भाई, अब बस अब हमें क्या करना है, पी हमारे पास निकल ही आया, तो अब हम आई बराबर क्या लगाते हैं, पी गुणे आर गुणे टी अपॉन 100, ये हम फॉर्मूला लगाते हैं। ऐसा ही है ना भाई, तो हमारा मूलधन कितना है भाई 6,000 इंटू दर कितनी है, दर है हमारी 6 चौको 24 20/3। ठीक है ना भाई, इंटू समय है 4 वर्ष अपॉन 100। ठीक है ना, इस तरीके से हम अपना प्रश्न सॉल्व करते हैं।
20 एकम 20, 20 पंचे 100, ठीक है ना भाई। ओके, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2000 आ गया। 5 एकम 5, 5 चौका 20, मतलब कितना 4000। तो यहाँ पर सॉरी 5 चौका 20, 400 आएगा, ठीक है ना भाई। और 4 का बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर 4 चौका 1600। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप क्या देख सकते हैं कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया, सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा आया, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया कुल 1600 और मूलधन हमारा कितना है 6000, सेम की सेम वैल्यू हमारी उसी तरह से पुट हो गई है। लेकिन यहाँ पर ये वाला बेसिक तरीका है जिसमें हमें इतने सारे स्टेप अपनाने पड़ रहे हैं। लेकिन जब हम अपने नए तरीके से और सेकेंड फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं या ट्रिक को अप्लाई करते हैं या रेशो की विधि से हम सॉल्व करते हैं तो बहुत ही कम समय में अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो सबसे बेहतर और सबसे कम समय वाली अप्रोच को हमें चूज करना है, ना कि टाइम टेकिंग वाली, क्योंकि ये चीज़ें तब आपके लिए उपयोगी हैं जब आपको वो चीज़ें समझ नहीं आ रही या नहीं बन रहा, तब आप इस वाली कंडीशन को उपयोग कर सकते हैं। वो वाली कंडीशन सबसे बेहतर है। अब अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है क्या है, मूल्धन भी याद करना है, रेट हमें 5% दी, समय 2 वर्ष का है, कंपाउंड इंटरेस्ट याद करना है और सिंपल इंटरेस्ट याद करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, देखो समय कितनी वर्ष का है, 2 वर्ष का। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्या x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला था क्या, ये इक्विवेलेंट रेट वाला फॉर्मूला था कि नहीं था, बिल्कुल था। तो यहाँ पर अगर हम क्या करें भाई, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करें तो हमें कुछ नहीं करना, 5% यहाँ पे रख देंगे, 5% यहाँ पे रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। 10.25%, 10.25% हमारा क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हमें एक चीज पता है, अगर हमसे यहाँ पर ये भी पूछता कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, अगर ये भी पूछता तब भी हम बता देते, क्या बता देते हम क्या बता देते, तब भी क्या बता देते, तब भी हम अपना आंसर यहाँ पर 0.25 रखकर, मतलब ये हमारा आंसर आ जाता। कितना आ जाता है, 0.25। अब हम बात करते हैं कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 10.25, ठीक है ना भाई। इसके साथ साथ हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये 10 है, ये 10.25 है, तो हमारा मूलधन क्या होगा, अब मूलधन क्या होगा। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, हमने क्या रखा है, देखो भाई, यहाँ पर क्या है, जो सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि हर एक वर्ष सिंपल इंटरेस्ट की जो राशि होती है समान होती है कि नहीं होती है। जब 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 10 है तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 5 होगा। 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 5 होगा। मतलब आप देखिए कि पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, मतलब पहले वर्ष में 5 है, दूसरे वर्ष में 5 है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर मैं क्या राशि रखूँ, यहाँ पर हमारा मूल्यांकन क्या होगा, यहाँ पर हमारा मूल्यांकन क्या होगा, जिसका क्या भाई, जिसका 5% हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपको पता है कि जो 100 मतलब 100 है, 100 का 5% 5 होता है, कितना होता है, 100 का 5% 5 होता है। तो यहाँ पर हमारा पी अर्थात मूल्यांकन कितना होगा, 100। तो मतलब यहाँ पर आप किसी भी तरीके से कम से कम समय में आप अपने आंसर दे सकते हैं, ठीक ना, कम से कम समय में आप अपने आंसर दे सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ इस तरीके से हमने अपने सिंपल इंटरेस्ट की शुरुआत की है। इस सिंपल इंटरेस्ट में कुछ बेसिक चर्चाएं की गई हैं और कुछ जो पुरानी क्लासें हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट थी उनसे हमें यहाँ पर बहुत सारा लाभ देखने को मिला है। इसी तरीके से आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी वो नज़ारे देखने को मिलेंगे जो हमने परसेंटेज में और कंपाउंड इंटरेस्ट में चमत्कार किए थे, वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम कल, और कल भी हम नए प्रश्नों पर नई तरकीब लाएंगे और आपके साथ प्रस्तुत करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राधे।